नमस्कार दोस्तों, दिल से आप सभी का स्वागत है लॉजिकल स्टडी नामक चैनल में। मैं आज आपको कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, गजब की ट्रिक्स के साथ, जिनको आप देखने के बाद एग्जाम में आप 10 सेकंड के अंदर अंदर इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए बीजिंग, बी वुहान, सी शंघाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बी वुहान। अब हम वुहान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वुहान जो है चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है और मध्य चीन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। तो दोस्तों, इस लाइन से एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो कैसे बन सकता है कि वुहान चीन के किस प्रांत की राजधानी है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? हुबेई प्रांत की राजधानी है। अब दोस्तों, लर्निंग ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वुहान जो है बुखार से मिलता जुलता वर्ड है। बुखार से किससे मिल जुल रहा है? बुखार से। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि वुहान जो है बुखार से एक मिलता जुलता वर्ड है, और बुखार जो है किसका सिम्टम है? कोरोना वायरस का। बुखार कोरोना वायरस का सिम्टम है। तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से कोरोना वायरस के लक्षण है? दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण सुन सुन के तो हमारा 2020 निकल गया है। ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गया है कि जैसे हमारे घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, ये सभी। इंपॉर्टेंट था इसलिए डिस्कस करना पड़ा। और हाँ दोस्तों, आप कितना स्कोर करते हो कमेंट में ये बात जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? ऑप्शन से ए 12 मार्च 2020, बी 10 मई 2020, सी 11 मार्च 2020 या फिर डी 26 जून 2020। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11 मार्च 2020। दोस्तों, अब WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि WHO भी 2020 में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख कौन है फिलहाल? टेड्रोस एडहोनोम इसके प्रमुख है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। लर्निंग ट्रिक दोस्तों इस प्रकार है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने विश्व को दांडी मार्च की याद दिला दी। तो दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी हमने क्वेश्चन से लिया है, और विश्व जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिया गया है। और दांडी मार्च जो है हमने 11 मार्च को याद करने के लिए लिया है। दांडी मार्च जो है, दांडी जो है डंडे की तरह है, मिलता जुलता वर्ड है। और डंडा कैसा होता है? सीधा होता है, 11 की तरह। तो दोस्तों, दांडी मार्च क्या है? दांडी मार्च दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन रहा है महात्मा गांधी जी का 1930 में, जिसमें लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। तो चलिए अब दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सीखते हैं। दोस्तों, अब दांडी मार्च के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1930 में अंग्रेज सरकार के नमक के कानून के विरुद्ध किया गया था। और इसकी तारीख कब थी? तारीख कब स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। इसका स्थान क्या था? साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था, और गांव दांडी पर ये खत्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों, इसका जो नाम है दांडी मार्च इसीलिए पड़ा, क्योंकि गांव ये जो है लास्ट में गांव दांडी पर खत्म किया गया था। तो दोस्तों, अब आपको इसकी तारीख याद कैसे करनी है? 12 मार्च आप कैसे याद करें? तो 11 मार्च को हमने दांडी दांडी से किया है। दांडी मार्च को 11 मार्च से हमने किया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 11 मार्च को महात्मा गांधी जी का जो डंडा है वो साबरमती आश्रम लाया गया, और उसके बाद उन्होंने अगले दिन से 12 मार्च 1930 से इसको स्टार्ट किया। गांव दांडी, दांडी तो आपके याद ही रहेगा क्योंकि दांडी मार्च है ये। और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम मैंने अभी रिलेट कर दिया है, आपको ऐसे याद करना है कि 11 मार्च को गांधी जी का जो डंडा है वो साबरमती आश्रम लाया गया। उसके बाद इन्होंने अगले दिन से इस मार्च को शुरू किया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अगली ट्रिक के साथ चलते हैं।
प्रश्न 4 दोस्तों इस प्रकार है, यूरोप में कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्लोवेनिया या फिर डी रूस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो है स्लोवेनिया। अब इसकी लर्निंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। लर्निंग ट्रिक इस प्रकार है, हमने स्लोवेनिया से स्लो और नी ले लिया है, जिससे हमने क्या बनाया सोलोनी। तो सोलोनी क्या है? सोलोनी एक लड़की का नाम है जो स्लोवेनिया में रहती है। तो उसने क्या किया है, उसने कोरोना वायरस को अपनी झाड़ू से मार मार कर स्लोवेनिया से बाहर निकाल लिया है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही एक स्टोरी की फॉर्म में याद कर सकते हैं। आज दोस्तों इस प्रकार है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन इसका दोस्तों सही आंसर होगा। अब इसको लर्न करने की ट्रिक के बारे में देख लें। दोस्तों लर्निंग ट्रिक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको काशी जानना होगा कि काशी क्या है। तो दोस्तों काशी, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये जो है ये छोटा शहर बन गया है दोस्तों, ये बड़ा शहर बनना था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है दोस्तों। ज़्यादातर हम इसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है और ये दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन नगर भी इसी को कहा जाता है। और दोस्तों अब लर्निंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। विदेशों से भारतीयों ने आकर काशी में वंदना की। दोस्तों विदेशियों से भारतीयों हमने जो है क्वेश्चन से लिया है। निकासी अभियान को याद करने के लिए हमने निकासी से काशी लिया है। क्या लिया है? काशी। और वंदे दोस्तों संस्कृत का वर्ड है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वंदना कहते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में याद कर सकते हैं कि विदेशियों से जो भारतीय लाए गए उन्होंने भारत में आकर काशी की क्या की? वंदना की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऐसे रिलेट करके अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आप जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 इस प्रकार है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन ए MERS, बी SARS, सी A एंड B दोनों, डी न तो ए और न ही बी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सार्स की फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों इसको भी याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस प्रकार है, पहला कोरोना का मामला जो चीन से बाहर देखा गया। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी थाईलैंड, डी रूस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न 8 दोस्तों इस प्रकार है, कोरोना से निपटने के लिए कोवा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब और डी केरल। कोवा ऐप। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पंजाब। दोस्तों कोवा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? CO से दोस्तों कोरोना, वी से वायरस और ए अलर्ट। तो दोस्तों कोवा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस अलर्ट। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिए, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब दोस्तों इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कोवा ऐप से किसकी साउंड आ रही है? कोए की साउंड आ रही है। और पंजाब से किसकी आ रही है? पंजा। पंजा देख सकते हो आप, अगर आप इसके पंजाब के हम 3 शब्द ले शुरुआत के तो क्या बनना है? पंजा। तो आप इस ट्रिक को ऐसे बना सकते हो, कोए के पंजे से अब कोविड-19 से निपटेंगे। तो दोस्तों ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये है कोविड-19 और ये जो ऊपरले वाला जो ये कोआ है ये है कोवा ऐप। तो इसने कोविड-19 को क्या कर लिया? दबा लिया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी जो है केरल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों जब कोरोना इंडिया में आया था, इंडिया में कोरोना कब आया था? 30 जनवरी 2020 को। तो आपने बहुत लोगों को ये देखा होगा कि भाई मेरे को कोरोना वोरोना नहीं होने वाला, मेरी जो एज है 18 और 20 साल के बीच में है, मेरी इम्यूनिटी हाई है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मेरे को कोरोना नहीं होगा।
तो ये ट्रिक उसी से उन लोगों से ही संबंधित है कि 18 की उम्र में भी कान तक मास्क लगाना पड़ा। दोस्तों 18 किसको इंडिकेट कर रहा है? 18 कर रहा है 18 जून 2020। जून 2020 दोस्तों, 2020 में तो सबको पता है कि 2020 में कोरोना आया था, तो मास्क दिवस भी उसी साल में मनाया जाएगा। और जून जो है अप्रैल जून में जो है कोरोना अपनी पीक पर था, इसलिए जून 2020 को मास्क दिवस मनाया गया। 18 को आप ये कैसे याद रखोगे कि 18 की उम्र में कान तक मास्क लगाना पड़ा। कान तक किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? कर्नाटक को। कर्नाटक को अगर आप ध्यान से वो करोगे तो आप निकलेगा कान तक। तो आप कर्नाटक को कैसे याद कर सकते हो? कान तक। तो 18 की उम्र में भी कान तक मास्क लगाना पड़ा। और इस इमेज को आप देख सकते हो, इसने अपना फेस पूरा कवर किया हुआ है, तो आप इस इमेज के थ्रू भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए श्वसन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी प्रजनन तंत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों जो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों ये जो आप हाईलाइटेड चीज़ दिख रहे हो ना, ये सब क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार आ जाए क्वेश्चन कि कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन होगा, अगर आपसे अंग पूछा जाए तो उसका सही ऑप्शन होगा लंग्स। और अगर आपसे जो है तंत्र पूछा जाए तो उसका आंसर दोगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई हो, या जो मैंने इसमें लर्निंग ट्रिक्स या पिक्चर एडिट की है उससे को देखकर आपको क्वेश्चन याद करने में हेल्प मिली हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर अब ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों टारगेट करते हैं 16 लाइक्स का, और 16 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका अपलोड कर दूंगा सेकंड पार्ट भी कोरोना का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब आया था? ऑप्शन है ए 31 जनवरी 2020, बी 30 जनवरी 2020, सी 29 जनवरी 2020, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 जनवरी 2020। दोस्तों अगर राज्य के बारे में पूछा जाए कि भारत में कोविड-19 का पहला मामला कौन से राज्य में आया था, तो उसका ऑप्शन होगा केरल। तो दोस्तों अब इसकी लर्निंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त जो है केरल में होगा उस टाइम पे जब कोरोना चल रहा था, तो आप उसको क्या कहते? भाई केरल से निकल, वहाँ कोरोना है। तो इसी की संबंधित ट्रिक है कि भाई तीसरी रेल से निकल, उसमें कोरोना है। तीसरी मतलब 30 जनवरी 2020, और रेल से मतलब केरल। तो भाई 30वीं रेल से निकल, उसमें कोरोना है। तो आप दोस्तों इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तीसरी मतलब 30 जनवरी 2020 और रेल मतलब केरल। अब दोस्तों केरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमारी नॉलेज और अच्छे से इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, और इसका मलयालम यहाँ की भाषा है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसके राज्यपाल कौन है? फिलहाल आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल है। इसका मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री है। संसद में जो है राज्यसभा में इसकी 9 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 20। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाला टेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा RT-PCR टेस्ट। उसकी फुल फॉर्म के बारे में दोस्तों RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दोस्तों ये जरूर आ सकती है इसकी फुल फॉर्म, तो आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा आ सकता है कि RT-PCR में R की क्या फुल फॉर्म है, तो आप उसको क्या करोगे? रिएक्शन करोगे। C की क्या है? चेन। ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो दोस्तों अब अगली ट्रिक की बात करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है ए अलास्का, बी न्यूयॉर्क, सी कैलिफोर्निया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, और इसका सही उत्तर जो है वो है वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना के कारण
पहली मौत वाशिंगटन राज्य में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।